बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण और नामकरण, जिसमें हम IUPAC पद्धति में नाम लिखने के नियम सीख रहे हैं। उसके नियम हम बता चुके हैं और कुछ प्रतिस्थापक समूहों के बारे में बता चुके हैं, सजातीय श्रेणियों के बारे में भी बता चुके हैं। अब हम सक्रिय समूहों के बारे में बात करेंगे और सक्रिय समूह में क्या पूर्वलग्न होता है और क्या अनुलग्न होता है ये भी देखेंगे। और यही श्रेणी एक प्रकार से वरीयता श्रेणी बन जाती है। क्या बनेगी? वरीयता श्रेणी, समूहों की वरीयता श्रेणी। तो हम सबसे पहले लेते हैं COOH और इसे प्रीफिक्स के रूप में कहते हैं कार्बोक्सी। कार्बोक्सी और इसका अनुलग्न होता है ओइक एसिड यानी ओइक अम्ल। समझ में आ गया? अगर नाम के पहले लिखेंगे तो कार्बोक्सी, नाम के बाद लिखेंगे तो ओइक अम्ल। दूसरा है SO3H और इसे कहते हैं सल्फो। प्रीफिक्स के रूप में हम बोलेंगे सल्फो। अगर सफिक्स के रूप में देखें यानी अनुलग्न के रूप में तो सल्फोनिक अम्ल। सल्फोनिक अम्ल। क्लियर हुआ? तीसरा है COOR। ये एस्टर समूह होता है और इसको हम बोलेंगे एल्कॉक्सी कार्बोनिल प्रीफिक्स के रूप में यानी पूर्वलग्न के रूप में। एल्कॉक्सी कार्बोनिल। ये हुआ प्रीफिक्स अगर नाम के पहले लिखना है, और नाम के बाद देखेंगे तो हम कहेंगे सफिक्स। और सबसे पहले इसमें एल्किल लगाया जाएगा और उसके बाद ओएट। ठीक है, तो हम बोलेंगे एल्किल एल्केनोएट। एल्किल एल्केनोएट। इसके बाद है COX। यहाँ X हैलोजन होता है, CL, Br, I में से कोई भी हो सकता है, तो हम इसे बोलेंगे हेलो कार्बोनिल। अगर Cl हो तो कहेंगे क्लोरोकार्बोनिल, हेलो कार्बोनिल। अब इसका सफिक्स देखेंगे तो कहेंगे ओइल क्लोराइड, OYL क्लोराइड। सफिक्स हो जाएगा ओइल क्लोराइड। इसके बाद आएगा CONH2। ये एमाइड समूह होता है और इसको प्रीफिक्स के रूप में अगर कहेंगे तो कार्बेमाइल कहेंगे, CARBAMOYL, कार्बेमाइल। क्लियर हुआ? और सफिक्स होता है इसका एमाइड। इसके बाद आते हैं CN। ये है साइनाइड, जिसका प्रीफिक्स होगा साइनो और सफिक्स होगा नाइट्राइल। सफिक्स है नाइट्राइल। इसके बाद आते हैं NC। आइसोसाइनाइड होता है, इसे बोलेंगे आइसोसाइनो। आइसोसाइनो। और तब इसका हम नाम देंगे आइसोसाइनाइड या आइसोनाइट्राइल। आइसोनाइट्राइल। ये है सफिक्स।
इसके बाद है CHO, ये एल्डिहाइड समूह होता है और इसका प्रफिक्स होगा फॉर्मिल या एल्डो, फॉर्मिल या एल्डो। क्लियर हुआ? और सफिक्स होता है अल। इसके बाद आते हैं, ये है कीटोन समूह और इसे बोलेंगे कीटो या ऑक्सो। और इसका सफिक्स होता है ओन, ओन। इतना समझ में आ गया? अब आते हैं अगला पॉइंट, सिंगल बॉन्ड OH, ये एल्कोहल समूह होता है और इसका प्रफिक्स होगा हाइड्रोक्सी और सफिक्स होता है ऑल। अब इसके बाद देखते हैं सिंगल बॉन्ड SH, इसे कहेंगे सल्फेनाइल, सल्फेनाइल, ये प्रीफिक्स है और सफिक्स होगा थायोल। इसके बाद आते हैं SR, एल्किल सल्फेनाइल, एल्किल सल्फेनाइल। और इसका सफिक्स नहीं है। अब इसके बाद आते हैं सिंगल बॉन्ड NH2, ये एमिनो समूह है और इसका प्रीफिक्स होगा एमिनो और सफिक्स होता है एमीन। इसी प्रकार से अगला है, इसे कहेंगे इमीनो, इमीनो और इसका सफिक्स नहीं है। अब इसके बाद देखते हैं सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड, ये ईथर समूह होता है और इसका प्रीफिक्स होता है एपॉक्सी, एपॉक्सी और इसका सफिक्स लगेगा ऑक्सी। अगर इसमें एक तरफ एल्किल लग जाए तब ये ईथर समूह बन जाता है। समझ में आ गया? और तब हम उसे बोलेंगे एल्कॉक्सी। क्लियर हुआ? अब इधर देख लें, इसके बाद ये है एल्कीन, इसका प्रीफिक्स नहीं है, सफिक्स है ईन। ये है एल्काइन, इसका सफिक्स है आइन। क्लियर हुआ? फिर इसके बाद है सिंगल बॉन्ड X, यानी क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। हम इसको बोलेंगे क्लोरो, ब्रोमो या आयोडो। क्लियर हुआ? इसका सफिक्स नहीं है। इसके बाद C2H5, इसका प्रीफिक्स है एथिल। इसके बाद CH3, मेथिल। इसके बाद NO2, इसको बोलेंगे नाइट्रो। और सबसे लास्ट में अगर हम देखें तो C6H5, इसका प्रीफिक्स है फेनिल, फेनिल। इसको कहेंगे नाइट्रो, इसको कहेंगे मेथिल और इसको कहेंगे एथिल। इतना समझ में आ गया? तो ये तो थे सक्रिय समूहों की वरीयता श्रेणी। तो इस वरीयता से हम नंबर देंगे। सबसे ज्यादा वरीय है कार्बोक्सिलिक अम्ल
और सबसे कम हम यहाँ पर देखेंगे तो फेनिल आता है, या कोई भी एल्किल आती है। इतना समझ में आ गया। अब इसके बाद एक एक समूहों को लेंगे और उनके यौगिकों को लिखकर उनके नाम लिखने की प्रैक्टिस डालेंगे। बच्चों, अब हम एक एक समूह लेंगे और उनके यौगिकों के नाम लिखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला हम लेते हैं एल्कोहल, ALCOHOL। अब हम यहाँ पर सबसे पहले जान लें क्या होता है। इसका प्रीफिक्स हाइड्रॉक्सी होता है और सफिक्स क्या है, ऑल। ठीक है, सफिक्स है ऑल। अब क्या करेंगे नाम लिखने के लिए? नाम कैसे लिखेंगे? नाम लिखने का तरीका है संगत एल्केन प्लस सफिक्स में जोड़ेंगे तो ऑल बराबर नाम हो जाएगा एल्केनॉल। हम एक उदाहरण ले लेते हैं, जैसे CH3OH, C2H5OH, CH3, CH2, CH2OH, CH3, CH, CH3, यहाँ लगा देंगे OH, CH3, CH, CH, CH3, यहाँ लगाएंगे OH, यहाँ लगाएंगे CH3, CH3, सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड OH और सिंगल बॉन्ड CH3। ऐसे ही CH3, C, CH3, CH3, OH, CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड OH। फिर इसके बाद CH2 डबल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड CH3 और यहाँ पर लगाएंगे OH। तो ये यौगिक हमने लिखे हैं यहाँ पर। अब हम इनका नाम लिखेंगे और नाम लिखने के लिए बच्चों बहुत ध्यान से आप लोग देखेंगे। सबसे पहला नियम है कि कार्बन का अंक देंगे। तो यहाँ बच्चों एक ही नंबर की कार्बन है और एक कार्बन की एल्केन लिखेंगे। एक कार्बन की एल्केन क्या होती है? मेथेन। और इसका सफिक्स जोड़ेंगे आल तो नाम हो जाएगा मेथेनॉल। ठीक है, मेथेनॉल। अब यहाँ देखेंगे एक एक दो कार्बन है, दो कार्बन में नाम आएगा एल्केन का एथेन और उसमें सफिक्स जोड़ेंगे आल, एथेनॉल। अब यहाँ से नंबर देंगे 1 2 3। नंबर किधर से दे रहे हैं? जहाँ से क्रियात्मक समूह निकट पड़ रहा है। यहाँ से निकट पड़ रहा है, नंबर 1 पे आ रहा है और 3 कार्बन की एल्केन है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे एल्केन। 3 कार्बन की एल्केन लिखा, प्रोपेन। अब देखेंगे कितने नंबर पे है? 1 नंबर पर है। क्या है? एल्कोहल का आल। ठीक, या तो हम ऐसे लिखें या प्रोपेनॉल 1 लिखें या 1 प्रोपेनॉल लिखें, लेकिन सबसे अच्छा तरीका यही है, प्रोपेन 1 आल। क्लियर हुआ? यहाँ देखेंगे 1 2 3, 3 कार्बन की एल्केन प्रोपेन। अब देखेंगे 2 नंबर पे एल्कोहल समूह आ रहा है तो 2 आल। अब समझ में आया? अब हमें नंबर देना है क्रियात्मक समूह किधर से निकट पड़ेगा। 1 2 3 इधर से पड़ रहा है, इधर से 1 2 पे पड़ रहा है, तो जिधर से निकट पड़ेगा उधर से नंबर देंगे। 1 2 3 4। अब एक कार्बन ऐसी है जिसको नंबर नहीं मिला। जिसको नंबर नहीं मिलता है वह एल्किल पार्श्व श्रृंखला के रूप में, प्रीफिक्स के रूप में नाम से पहले लिखेंगे। अब यहाँ देखेंगे एक कार्बन की एल्किल, और हमने यहाँ आपको दिखाया था इस जगह पर। देखिए ये है CH3, CH3 का प्रीफिक्स क्या है? मेथिल। क्लियर हुआ? तो हमें इसके नंबर के साथ इसका नाम लिखना पड़ेगा। कितने नंबर पे है? 3। तो हमें लिखना पड़ेगा 3 मेथिल। क्लियर हुआ?
अब 4 कार्बन की एल्केन क्या है? 4 कार्बन की एल्केन ब्यूटेन। अब OH कितने नंबर पे है? 2 पर, तो 2 एल्कोहल का सफिक्स क्या है? ऑल। ये नाम हो गया। अब हम यहां से नंबर देंगे 1 2 3। 2 पे मेथिल है, क्योंकि इसको नंबर नहीं मिला, तो हम इसको बोलेंगे 2 मेथिल। 3 कार्बन की एल्केन प्रोपेन, और फिर उसके बाद नंबर 1 पे ऑल है, तो 1 ऑल। क्लियर हुआ? अब हम यहां से देखेंगे कि नंबर किधर से दें, तो 1 2 पड़ रहा है, और हमें चूज करना होता है लंबी कार्बन श्रृंखला। एक लॉन्ग कार्बन चेन देखने के लिए हम देखेंगे 1 2 3। ये 3 नंबर ऐसे आए, जिसमें 2 नंबर पे अल्कोहल है और 2 नंबर पे मेथिल है। तो जो मेथिल है इसको नंबर नहीं मिला है, हम इसको पहले लिखेंगे और बोलेंगे 2 मेथिल। और फिर उसके बाद क्या है? प्रोपेन। क्यों है? 1 2 3 कार्बन है और 2 नंबर पे अल्कोहल है, तो 2 ऑल। इतना समझ में आ गया? अब हम इसमें देखेंगे, इसको नंबर देंगे यहां से 1 2 3, क्योंकि ऋणात्मक समूह पहले पड़ रहा है। अब 3 कार्बन को हम पहले लिखते हैं, केवल कार्बन का नाम लिखेंगे, क्योंकि यहाँ सारे सिंगल बॉन्ड नहीं है, तो हम एल्केन लिख लेते। अब यहाँ एक डबल बॉन्ड है, तो इसका मतलब एल्कीन है, तो प्रोप। और फिर कितने पे लगा है? इन। 2 पे लगा है इन, और 1 पे लगा है ऑल। समझ में आया? 2 और 3 के बीच में डबल बॉन्ड है, तो जो नंबर छोटा होगा वह नंबर माना जाएगा, वही नंबर लिखेंगे। तो यहाँ 2 3 में 2 नंबर लिखते हैं इन, 1 पे ऑल लगा है। अब इधर से देखेंगे किधर से नंबर दें। इधर से देंगे तब भी 2 पे, इधर से देंगे तब भी 2 पे, तो हम इधर से नंबर देंगे 1 2 3। ऐसा क्यों? क्यों ऐसा? इसलिए क्योंकि 1 नंबर पे डबल बॉन्ड इधर से है, 2 नंबर पे अल्कोहल है। इधर से देंगे तो 2 नंबर पे डबल बॉन्ड और 2 ही नंबर पे ऑल, तो इसका टोटल 4 होगा और इसका टोटल 3 होगा। तो जिधर से टोटल कम पड़ेगा उधर से नंबर देंगे। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे 3 कार्बन को बोलेंगे प्रोप, 1 पे इन है और 2 पे ऑल है। तो बच्चों ये समझ में आया? एल्कोहल। अब इसके बाद आते हैं एल्डिहाइड समूह। दूसरा एल्डिहाइड समूह। एल्डिहाइड, इसको सिंगल बॉन्ड CHO या सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O इधर H इधर, ये है एल्डिहाइड समूह। अब इसका देखेंगे प्रफिक्स क्या होता है। प्रफिक्स होता है, अभी हमने आपको बताया भी था, प्रफिक्स याद है आपको? एल्डो या फॉर्मिल, उसे कहते हैं फॉर्मिल। और सफिक्स क्या होता है? ये भी हमने बताया था, अल। ये है सफिक्स अल। अब हम इसके कुछ यौगिक बना के देखेंगे। जैसे ये लिखा CH3CHO, CH3CH2CHO, CH3CH2CHO, और यहाँ लगा देंगे CH3CH3CHCHO और CH3CH3। फिर इसके बाद देखेंगे इधर CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CHO, CH3CHCHO, यहाँ पर लटका देंगे OH, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CHO। ये इस प्रकार के। अब इसका नाम लिखते हैं। नाम लिखने के लिए तरीका क्या है? एल्केन और उसमें जोड़ेंगे अल, तो नाम हो जाएगा एल्केनल। अब ये 1 कार्बन की एल्केन को हम बोलेंगे मेथेन, और उसमें जोड़ेंगे अल, नाम हो जाएगा मेथेनल। ऐसे 2 कार्बन की एल्केन
एथेन, उसमें जोड़ेंगे अल, नाम हो जाएगा एथेनल। 1 2 3, 3 कार्बन की एल्केन बोलेंगे प्रोपेन, उसमें जोड़ेंगे अल, प्रोपेनल। अब यहाँ देखेंगे 1 2 3 4, 3 पे मेथिल है, तो सबसे पहले इसका नाम नंबर के साथ लिखेंगे 3 मेथिल। और 4 कार्बन की एल्केन को हम बोलेंगे ब्यूटेन, और फिर जोड़ देंगे अल, ब्यूटेनल। तो 1 2 3 4। अब यहाँ पर 2 नंबर और 3 नंबर दोनों पर 2 जगह मेथिल है, और तब हम इसे बोलेंगे 2 3। 2 पर भी है, 3 पर भी है, 2 है तो उसे बोलेंगे डाई मेथिल, 2 3 डाई मेथिल। और 4 कार्बन की एल्केन को कहते हैं ब्यूटेन, और इसमें जोड़ेंगे एल्डिहाइड का सफिक्स अल, ब्यूटेनल। ऐसे ही 10 नंबर देंगे, 1 2 3 4। अब 4 कार्बन लिखना है हमें, एल्केन नहीं लिखनी है क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड लगा है। तो 4 कार्बन का नाम होता है ब्यूट। क्लियर हो गया। अब 1 पे अल है और 2 पर डबल बॉन्ड का ईन है, तो बोलेंगे 1 अल 2 ईन। अब यहाँ हमने अल पहले ही लिखा, ईन बाद में लिखा। आपको अल्फाबेट याद रहना चाहिए ABCD के क्रम से, जो पहले आएगा उसका नाम पहले लिखेंगे। अब हम यहाँ से नंबर देंगे 1 2 3। 2 पे OH लगा है, इसको कहते हैं आल, इसको कहते हैं अल। तो इसका 2 तरीका है, या तो हम इसको प्रीफिक्स के रूप में लिखें 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेन और उसमें लगा देंगे अल, या फिर इन दोनों को सफिक्स के रूप में लिखें तो एल्केन को पहले लिखेंगे। जैसे हमने लिखा प्रोपेन, तो 1 अल 2 आल। या फिर कैसे लिख सकते हैं, 2 पर इसको प्रीफिक्स मान लें 2 हाइड्रोक्सी, और 3 कार्बन है तो प्रोपेन, और उसमें लगा देंगे अल, प्रोपेनल। क्लियर हुआ। अब हमें यहाँ से नंबर देना है 1 2 3। अब 3 कार्बन को हम बोलेंगे प्रोप, इसको बोलेंगे 1 ईन, नहीं 1 अल, 1 अल और 2 ईन। तो इस प्रकार से ये आपका हो गया एल्डिहाइड समूह। अगर हम यहाँ पर ये लिख लें CHO CHO, अब ये नंबर हो गए 2। 2 कार्बन के एल्केन को बोलेंगे एथेन, नंबर 1 और नंबर 2 1 2 डाई अल, एथेन 1 2 डाई अल। क्लियर हो गया।